नाजरीन, ये लम्हा फैसला कुन है। कतर की फिजाओं में JF-17 थंडर के जलवे सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान ने ये तैयारे देकर कहा कि दोस्त की सरहद की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और अब खलीज में ताकत का तवाजुन बदलने वाला है। ये वो कदम है जो सियासी बयानात से आगे जाकर अमली दिफाई इत्तेहाद का आगाज दिखाता है। जब एक छोटा मुल्क अपनी कुव्वत और वुसअत को मलहूज रखते हुए साथ खड़ा हो तो दुश्मन का हिसाब बदल जाता है। इस वीडियो में हम बताएंगे क्यों ये फैसले तारीखी हैं, कतर और पाकिस्तान किस तरह मिलकर दिफाई शराकत को आगे ले जाएंगे और इसका असर खित्ते की सिक्योरिटी पर क्या होगा। तो आखिर तक जुड़े रहें क्योंकि अगली बातें आपकी सोच बदल देंगी। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है। हकीकत ये है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं बल्कि खलीज में एक अहम स्ट्रेटेजिक मुकाम रखता है। अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए ये कदम उठाया ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे न हो सकें। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से मालामाल है और खलीज फारिस में वाक़ होने की वजह से हर वक्त बैनुल अक़वामी कशीदगी का मरकज रहती है। यही वो जगह है जहाँ दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं और यही वो जगह है जहाँ JF-17 थंडर अपना इस बात दिखाएगा। और यही वक्त था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब फौरी और मोहलिक हो। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, 1970 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में मौजूद रह सकता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन हथियारों से लैस है। BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और PL-12 मिसाइल समेत जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को तबाह कर सकता है। उसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी लेके जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स और कमांड सेंटर्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी दुश्मन के पास दिफाई मौका तकरीबन सिफर रह जाता है। दोस्तों, कतर की फौज अब JF-17 के साथ सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि फिजाई हिकमत अमली में भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर ये तैयारा खलीज फारिस में कतर की फिजाई हदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरेन व UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जा सके। ये न सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे खलीज के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमजोर मुल्क नहीं है बल्कि हर हमले का जवाब मोहलिक और फौरी दिया जाएगा। ये तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है, यानी न सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निजाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी मुशीर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल है ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मौसर तरीके से इस्तेमाल हो। ये इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती है कि अगर किसी ने कमजोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और इसके दोस्त ममालिक की तरफ से होगा। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये महंगे दुश्मनी के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां मगरिबी तैयारे अरबों में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशनल सलाहियत में कोई कमी नहीं। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से ये तैयारा कबूल किया और ये इक़दाम आने वाले बरसों में खलीज में ताकत का तवाजुन बदलने वाला है। दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद खलीज फारिस में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ इशारा है जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी और मोहलिक हो और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाम बनाया जा सके। आखिर में नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक पैगाम है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ इसकी फिजाओं और जमीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों के जरिए भी होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है और किसी भी गलत कदम की कीमत भारी होगी। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और कतर का ये नया अस्करी इत्तेहाद वाकई खलीज में ताकत का नया बाब खोल रहा है तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए हैं।